A body of mass 3 kg hits a wall at an angle of 60 degree and returns at the same angle as shown in figure. The impact time was 0.2 second. The force exerted on the wall. So इस क्वेश्चन में हमें एंगल थीटा गिवन है, ठीक है, और साथ में हमें जो है फोर्स फाइंड करना है और इम्पैक्ट टाइम जो है वो हमें गिवन है. इम्पैक्ट टाइम इज़ 0.2 सेकेंड. ओके, 0.2 सेकेंड हमें गिवन है और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें गिवन है कितना, 3 kg. सो जो वैल्यू हमें गिवन है वो राइट कर लेते हैं. मास गिवन है 3 kg, साथ में इम्पैक्ट टाइम हमें गिवन है. इम्पैक्ट टाइम इज़ 0.2 सेकेंड एंड द एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. ओके, सो 60 डिग्री के एंगल से ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वॉल से स्ट्राइक कर रहा है और स्ट्राइक करने के बाद सेम एंगल से जो है ये रिफ्लेक्ट हो रहा है. और यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो हमें गिवन है. वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड हमें गिवन है. अब हमें यहाँ पर जो है फोर्स कैलकुलेट करना है. तो फोर्स जो है ना, फोर्स इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई इम्पैक्ट टाइम. सो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा चेंज इन मोमेंटम. ओके, सो चेंज इन मोमेंटम फाइंड करने के लिए हमें इनिशियल और फाइनल मोमेंटम पता होना चाहिए. ठीक, तो आप इस डायग्राम को देख सकते हैं. इस डायग्राम में जो वेलोसिटी है इसको हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं. फर्स्ट, ये जो कंपोनेंट होगा इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे v साइन थीटा. ठीक है ना, क्या बोलेंगे, v साइन थीटा. एक्स कंपोनेंट, क्योंकि थीटा यहाँ पर बन रहा है, थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी. और y जो कंपोनेंट होगा इसको हम बोलेंगे v कॉस थीटा. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाली जो साइड है ये इसके इस साइड के इक्वल होगी, बेस के इक्वल होगी. ठीक है, और बेस पे एंगल बन रहा है. और जो साथ में ये तो हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी में x कंपोनेंट को हमने v साइन थीटा से और y कंपोनेंट को हमने जो है v कॉस थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, मैं इसको vi से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अब आते हैं हम फाइनल वेलोसिटी में. तो फाइनल वेलोसिटी में भी सेम वे में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा इन फाइनल वेलोसिटी है vf, इसको भी दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे. तो ये जो फर्स्ट वन y जो डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा इसको हम बोलेंगे vf cos थीटा. ठीक है, और सेम वे में जो है vf sin थीटा. ठीक, तो अब हम फाइंड कर लेते हैं चेंज इन मोमेंटम. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे x डायरेक्शन में, इन x डायरेक्शन. ठीक है, तो x डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट मिल रहा है v साइन थीटा, vi साइन थीटा और vf साइन थीटा. ठीक है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है. ठीक है, तो यहाँ पर जो है vi साइन थीटा प्लस x की डायरेक्शन में है और vf साइन थीटा जो है वो माइनस x की डायरेक्शन में है. ठीक, तो सेम वे में हम लिख लेंगे vix इक्वल टू है v साइन थीटा और v आई वाई यहाँ पर हमें मिल रहा है v कॉस थीटा. सेम वे में v एफ एक्स फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन ये हमें मिल रही है माइनस v साइन थीटा और v एफ वाई जो यहाँ पर हमें वेलोसिटी के कंपोनेंट मिल रहा है इन y डायरेक्शन. ये आप देख सकते हैं इनिशियल और फाइनल दोनों की डायरेक्शन यहाँ पर सेम है. ठीक है ना, तो डायरेक्शन सेम है तो ये भी कितना होगा, v कॉस थीटा होगा. अब हमें फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम. सो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू होता है pf माइनस pi इक्वल है. ठीक है, अब इसके i और x और y कंपोनेंट की हम बात करें. सबसे पहले हम फाइंड करेंगे x डायरेक्शन में. तो x डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा pfx माइनस pix. ठीक है, अब ये इक्वल होता है mv के, तो हो जाएगा mvf माइनस vi. ठीक है ना, vf माइनस vi. और जो फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट है उसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, vfx माइनस vix लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा vfx इक्वल है माइनस v साइन थीटा और ix इक्वल है माइनस तो हमें लगाना ही है, ये हो जाएगा v साइन थीटा. तो ये हो जाएगा -2
एम वी साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी है 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा -2 इंटू, और मास जो है ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पर हमें गिवन है 3 kg, ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटू 3, वेलोसिटी 10 गिवन है, ये हो जाएगा √3/2। कॉस साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे हमें मिलेगा -30/√3, ठीक है। ये चेंज इन मोमेंटम हो गया इन एक्स डायरेक्शन। सेम वे में चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं, तो ये हमें मिलेगा mv cos थीटा माइनस v cos थीटा, क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें ये चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन मिल गया 0। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं। सो फोर्स जो है, फोर्स इक्वल है चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई इम्पैक्ट टाइम। चेंज इन मोमेंटम हमें कितना मिला है, हमें मिला है -30/√3 और इम्पैक्ट टाइम है 0.2 सेकेंड का, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -300√3 डिवाइड बाई 2, आप इसको कैंसिल करेंगे तो जो फोर्स है वो हमें मिलेगा -150√3, ठीक है ना। फोर्स हमें कितना मिल गया -150√3, या आप इसको बोल सकते हो, अगर साइन को इग्नोर करें तो फोर्स जो है वो हो जाएगा 153 न्यूटन, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा।